नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक की बात बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में मैं आपको कोई जानकारी देने वाला नहीं हूं। तो जिनको कोई यस बैंक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, स्टॉक के परफॉर्मेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, वो दूसरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि मैंने अभी जो रिसेंटली से पहले वाली वीडियो बनाई उसमें यस बैंक के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करी और उससे पहले मैं नेगेटिव बातें क्यों करता था, वही एक्सप्लेन करूँगा। सारी बातें आपको बताऊंगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वही आपके सामने रखूंगा। ठीक, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं आगे बढ़ने से पहले कि इस बाज़ार में गुड क्वालिटी स्टॉक्स कौन से होते हैं ये सबको पता है। किसी से भी बच्चे से आज आया है, 10 दिन बाद वो खुद आपको बता देगा कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए, वो आपको अच्छा स्टॉक बता देगा। बाज़ार में बच्चे का मतलब है जो 10-15 दिन पहले आया है, वो भी आपको बताने लगेगा हाँ भैया ये वाला स्टॉक अच्छा है। अभी दूसरी कैटेगरी आती है कि अच्छा तो है पर बाइंग कहाँ करें, मतलब कि खरीदने के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो उसमें आ जाते हैं वही स्टॉक्स जो हम सबको कहते हैं, हम लोग उन ऐसे स्टॉक्स से कहते हैं कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, मतलब जो स्टॉक्स हमको बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं हम उसमें एंट्री लेने आ जाते हैं। ये बातें मेरी याद रखिएगा, हो सकेगा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। अभी बात आती है यस बैंक की। ठीक है, यस बैंक पे हमसे सवाल ये पूछा गया कि आपने पिछली वीडियो में बड़ी तारीफ़ कर दी यस बैंक की, ऐसा क्या हो गया, आपने पलटी मार ली, आप गिरगिट बन गए, आप ऐसा हो गए, आप वैसा हो गए। काफ़ी बातें हमसे कही गई। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज़, मैंने आपको ये तो कहा नहीं कि मैं यस बैंक बाई करने जा रहा हूँ, जो मैं पहले ही सेल कर चुका हूँ और सेल कब किया था उसकी वीडियो भी बनाया हूँ, जाकर देख लेना। चार्ट पर भी अच्छे से बातें आपको समझा दूंगा। ठीक, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं यस बैंक बाई करने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैंने यस बैंक की तारीफ़ की थी, ना कि यस बैंक के स्टॉक की तारीफ़ की थी। और यस बैंक की तारीफ़ इसलिए बनती थी क्योंकि मैनेजमेंट जो कह रहा था वो कर रहा था, और ये किसी भी स्टॉक के लिए बड़ी पॉजिटिव साइन होती है। कम से कम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन होती है। स्टॉक का प्राइस कैसा मोमेंटम करेगा वो बाद की बात होती है। अगर कोई कंपनी आपसे ये कह रही है कि हम ये करके दिखाएंगे, तो हमको एक समय के लिए लग सकता है हो फालतू बात कर रही है, लेकिन अगर वो कंपनी करके दिखा देती है तो हमको उससे इम्प्रेस होना चाहिए। और मैं इसीलिए यस बैंक की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई थी इस क्वार्टर वाली, उससे इम्प्रेस हुआ था। मैंने आपको वीडियो भी बना कर दी, सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब आता है चौथा पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए किया जाए। जैसे कि आपको 90% लोग यही बोलते हैं होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। भाई सबको पता है कि होल्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर 50% लॉस में भी चले जाओगे तो भी लोग आपको कहेंगे होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। 80% लॉस में चले जाओगे, अरे अब तो आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको यहाँ से और कोई स्टॉक नहीं है जो यहाँ से ऐसी रिकवरी दिखा दे। ये आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। होल्ड का नाम मजबूरी होता है। जैसे कि एक कहावत है हमारी तरफ, अभी नहीं कहेंगे, मजबूरी का नाम डैश डैश। खैर आगे बढ़ते हैं। मजबूरी का नाम यहाँ पर होल्ड होता है स्टॉक मार्केट में, ये समझ लीजिएगा। अगर आप भी इस मजबूरी के शिकार हैं तो आपका फ़ायदा बहुत लोग उठाने वाले हैं। मैं आपको ये सलाह अक्सर नहीं देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सलाह देता हूँ। अब रही बात कि मैं दो तरफा बात क्यों किया, ठीक है, यस बैंक की बुराई मैंने नहीं की थी। मैंने यस बैंक को ये कहा था कि वैल्यूएशन महंगा है, चुपचाप बेचकर निकल जाइए, और वीडियो बनाकर आपको बकायदा बताया था। और उसके बाद भी अगर आप लोग ये कहोगे कि अब भाई क्यों तारीफ़ करने क्यों लगे, क्या हो गया, बदल गए क्या, तो भाई तारीफ़ करने वाला जब उसने काम किया है किसी भी स्टॉक ने, तो हम उसकी तारीफ़ नहीं करें, अभी भी बुराई करें क्या, आप ये चाहते हो। रही बात टोटल क्लैरिफिकेशन की, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में ना यस बैंक है, ना मैं किसी को निवेश करने की इस वक्त सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, अब बात आती है मेरी बात मानने की। तो मेरी बात बिल्कुल मत मानिए आप, बिल्कुल एकदम मुझे ऐसा समझ लीजिए मैं कुछ हूँ ही नहीं, बिल्कुल मत मानिए। अपनी एनालिसिस कीजिए। जो लोग आपको होल्ड की सलाह दे रहे हैं उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट देखा कीजिए, कहाँ से किस बिल से निकल कर आए हैं वो, और वो आपको होल्ड की सलाह क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी सर्टेनिटी, मतलब उनके पास भी सर्टेनिटी नहीं है। इस बाज़ार की यही खूबी है, वो किसी को भी गलत प्रूफ कर सकती है। जब मैंने आपको सेल की सलाह दी उस वक्त मैं भी गलत प्रूफ हो सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया। जब मैंने ढेर सारे स्टॉक्स हैं, आप जाकर एग्जाम्पल चेक कीजिएगा, आपको मैं कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, आप जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। यस बैंक के केस में अभी मेरा ओपिनियन क्या है, यस बैंक एज अ ब्रांड अच्छा काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। क्रेडिट कार्ड जो इनका अभी चल रहा है उस पर बहुत अच्छा इंटरव्यू आया है, आपको वो जाकर पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स पता चलेंगी।
चार्ट की परफॉर्मेंस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक और बात आपसे कह देना चाहता हूं कि जो मैंने बोली थी ना कि आपसे कि अच्छे स्टॉक्स कौन से होते हैं ये सबको पता है, बात फ़र्क वहीं पड़ता है कि आप बाइंग किस रेट पे कर रहे हो। जैसे अभी एक स्टॉक बड़ा न्यूज़ में है, ऑपरेटर्स एक्टिव हो गए हैं, न्यूज़ चैनल्स एक्टिव हो गए हैं, यूट्यूब वाले उसको एकदम अपना प्यारा दुलारा अपना इकलौता स्टॉक मान रहे हैं, बड़ा दुलार हो रहा है। उस स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट, ठीक है। 2-3 दिन से बढ़िया भागे पड़ा है और 10 दिन में पैसा डबल कर चुका है। अगर आपको याद हो 2 महीने पहले हमने आपको बाइंग की सलाह दी थी। अब भाई मैंने आपको सेल करने को कहा, ठीक है, सेल करने को कहा, उसके बाद भी वो 10% भाग गया, तो मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पर मैं ना ही गलत साबित हुआ भाई। जहाँ से आपको दिलाया वहाँ से वो स्टॉक 80-90% भाग गया। अब जहाँ पर आपको बिकवाया वहाँ से भी 10% ऊपर जा रहा है, तो ये समझिए हमने जो स्टॉक लिया था उसकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब भागे पड़ा है ना, वो हमने लिया था, हमने बेच दिया, अच्छी बात है, हमारी डायरेक्शन में ही जा रहा है, कोई गलत तो बात है नहीं। अब वहाँ से रिवर्स हो जाए तो हमारा डिसीजन परफेक्ट हो जाता, लेकिन हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, हमने गुड काम ही तो किया, अच्छा ही तो किया है। यही चीज़ मैंने आपको येस बैंक में भी कराने की कोशिश की। बाकी आपकी मर्जी, मैंने अपना आपको एनालिसिस दे दिया, मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। कोई ज़रूरत नहीं मेरी बात मानने की, आप लोग अपनी धुन में रहिए, अपनी मतलब जो भी आपको परफॉर्मेंस पसंद हो वो आप चेक कीजिए। जो भी आपको होल्ड करने को कह रहे हैं उसके पीछे का कारण आप जब जानोगे दंग रह जाओगे। आप भी एक एनालिस्ट बन जाओ, यूट्यूब चैनल खोल लो या टीवी पे जाकर बैठ जाओ और कोई भी स्टॉक आए हाँ होल्ड कीजिए। कोई भी स्टॉक आए मतलब एकदम घटिया से रद्दी क्वालिटी का भी स्टॉक आ जाए बोलिए होल्ड कीजिए। एकदम बढ़िया टीसीएस जैसा ब्लू चिप, रिलायंस जैसा ब्लू चिप स्टॉक बोल दीजिए हाँ होल्ड कीजिए। रिलायंस से याद आया, 2 दिन पहले जब न्यूज़ आई थी मैंने कहा था रिलायंस को यहाँ पर बाई मत कीजिएगा, जब वो गिरे तब आपको मैं बाइंग की सलाह दूंगा। अभी वो गिर चुका है ना, 60-70 रुपये गिरा, अब तो बाइंग का लेवल आया है। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट आपसे क्या कह रहे थे, हाँ ऊपर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस स्टॉक में कुछ नहीं होगा। चलो 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन तो हुआ। अब हमको सस्ते में मिल रहा है, अब हम यहाँ पर खरीदेंगे। और जो बेचारे ऐसे टीवी वाले ऐसे एक्सपर्ट्स के चक्कर में पढ़कर वहाँ पर खरीद लिए, उनका क्या। मैं एक कहावत कहता हूँ, कई बार मुझे बहुत पसंद है कि लंबे समय में सबको मरना है, इन द लॉन्ग रन एवरीबडी इज़ डेड। इसीलिए होल्ड, इस चक्कर में आप पड़िएगा नहीं। बहुत से लोग आपको बताएंगे हाँ होल्ड। भाई सही जगह खरीदे हो तब होल्ड करो, गलत जगह खरीदे हो तो बोल्ड हो जाओगे, याद रखिएगा। अन्य वीडियोस को देख लीजिए, आपको सारा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। मैं चार्ट पर चलूँगा। आपको मैंने एक चीज़ बताई कि होल्ड करने की सलाह, एक बच्चे को बोल दीजिए भाई, कोई भी कुछ भी पूछने आ जाए स्टॉक पे उसको बोलना होल्ड। कोई कुछ भी पूछे, हाँ भाई मैंने इस रेट पर ख़रीदा है, होल्ड। जैसे टीवी वाले बोलते हैं ना, हाँ होल्ड। वो भाई एक हाँ, और एक दूसरे तरीके के एक्सपर्ट हैं, उनकी भी बात कर दूं, वो आपको सलाह देंगे बाइंग विथ स्टॉप लॉस। भाई 100 रुपये खरीदो, 99 स्टॉप लॉस लगाओ। और ये तो कमाल की चीज़ ऐसी भी है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो, स्ट्रिक्ट हो जाओ अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। आपको सेल करने की सलाह कोई नहीं देता है, मैं देता हूं। और जाकर चेक कीजिएगा कब कब दिया हूं। फ्यूचर ग्रुप में दिया हूं, यस बैंक में दिया हूं, आलोक इंडस्ट्रीज में दिया हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिया हूं, ढेर सारे स्टॉक्स में दिया हूं, बर्गर किंग में दिया हूं। जाकर चेक कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बाकी आपकी मर्जी, मेरा कहा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टॉक होल्ड करिए, बाई कीजिए, धुआंधार बाई करिए, पूरा पोर्टफोलियो लगा दीजिए। हमारा क्या जाता है, जाएगा तो आपका, आएगा तो आपकी जेब में। तो ना मैं कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूँ, ना ही मैं इतना काबिल हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दे सकूँ। क्योंकि आप सबको चाहिए चमत्कारी वाली बातें कि हाँ भाई ये तो आग लगाएगा। आ गया ना, लार्ज कैप में शामिल हो गया ना यस बैंक, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा फील गुड करिए, स्माइल दीजिए, फ़ोटो खिंचा लीजिए। अच्छी बात है, यस बैंक लार्ज कैप में शामिल हुआ। इसी चक्कर में आपसे बहुत लोग बोले धमाका होगा। भाई अच्छी बात है, धमाका हो जाए, बहुत खुश हो जाओ। लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है लार्ज कैप बन गया तो आप खरीद लो, तो ये तो गलत बात है ना। अब ऐसी वीडियो बनाने के बाद मुझे पता है बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है, बहुत लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, बहुत लोगों से दुश्मनी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि जो सच है वही आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप लोग यही चाहते हो कि हम भी चमत्कारी वीडियो ही बनाएं, और भाई अगर मैं आपको यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दे दिया और स्टॉक 50% गिर गया तो क्या कर लोगे आप मेरा। मैंने नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि भाड़ में जाए दुनियादारी। हमने आपको दिया है डिस्क्लेमर, दिया है ना, यही हर कोई देकर बैठा रहता है। थोड़ा समझा करो कि कोई आपको क्यों सलाह दे रहा है, अपने व्यूज़ पाने के लिए या आधे घंटे आपको फंसा के रखने के लिए। बाकी आप मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, गिरगिट बोल दीजिए, जो मन वो बोल दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फ़र्क आपको पड़ेगा जब आपका लॉस या प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है यस बैंक यहाँ पर लेने लायक है तो आप ले लीजिए, हमको नहीं लगता, हम नहीं ले रहे हैं। हमको लग रहा था यहाँ महंगा इसलिए हमने बेच दिया, आपको बेचने की सलाह भी दी। जो लोग नहीं बेचे उनकी अपनी होशियारी, उनकी अपनी ईमानदारी, कम से कम ईमानदार तो रहिए अपने आप से कि चलिए आपने यहाँ पर ख़रीदा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डिसीजन आपको खुद से लेना है। मैंने आपको बोला कि निफ्टी का भी चार्ट एक बार देख लीजिए, वो कहाँ पर ट्रेड कर रही है और यस बैंक ऊपर के लेवल से कहाँ ट्रेड कर रहा है। फिर आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक 15% नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है। कारण ढूंढिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ढूंढने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है, आपको पता है ढूंढने वाले क्या क्या ढूंढ लेते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो जिनको पसंद आई है वो लाइक करके जाना, क्योंकि डिसलाइक करने वाले डिसलाइक भी करते हैं, देख भी लेते हैं और फिर उनको डबल मज़ा मिलता है, डुअल मज़ा उनको मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो से किसी को भी थोड़ी सी मतलब ऐसा बुरा टाइप का फील हुआ हो तो मैं एकदम तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इस वीडियो का आपको मतलब एडवांटेज तो नहीं मिला होगा, लेकिन मैं इसमें जो कड़वी बातें बोला हूँ, अगर आप उसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में या इन्वेस्टमेंट लाइफ में अपनाएंगे ना तो बहुत फ्रॉड से बच जाएंगे। मेरी ऐसी उम्मीद है और मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन भी है कि आप ऐसे फ्रॉडस्टर्स से बचिए, नहीं तो होल्ड इज रियली गोल्ड, यही आपको बताया जाएगा और असल में आप हो जाओगे बोल्ड। बाय बाय।